हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीआई टैग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ गया हूं, जो कि बिल्कुल अपडेटेड है दिसंबर 2020 तक। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके रेलवे के होने वाले एनटीपीसी, ग्रुप डी, इसके साथ साथ बिहार में होने वाला जो एग्ज़ाम है और एसएससी, जीडी, सभी एग्ज़ाम्स के लिए, साथ ही साथ राजस्थान पटवार में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन और इसके आंसर भी फटाफट जानेंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने आता है कि कहाँ के केसर को हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो कहाँ के केसर को मिला, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि केसर जो है वो पूरे भारत में सिर्फ एक ही जगह पे होता है, कश्मीर में। तो ये कश्मीर का ही केसर है। ओके, कश्मीर के केसरों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ध्यान रखेंगे आप। आगे है काले चावल। काले चावल, कहाँ के काले चावल को जीआई टैग मिला है? तो काले चावल कहाँ के जीआई टैग मिला है? ये मिला है मणिपुर के काले चावलों को। ठीक है दोस्तों, मणिपुर के काले चावल को याद रखेंगे आप। देखिए इसके साथ क्या है, आपको याद रखना है कुछ चीज़ें, जैसे कि उस जगह के राष्ट्रपति, सॉरी, प्रधान, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है, किस राज्य के अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ का है? तो ये जो है दो जगह के जी कॉफ़ी को दिया, ये दो जगह ही अरोका वैली अरेबिका कॉफ़ी मिलता है। एक मिलता है आपको उड़ीसा में, दूसरा मिलता है आपको आंध्रा में। तो ये दोनों ही जगह के को, यानी कि उड़ीसा और आंध्रा दोनों में मिलता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, बी और सी दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। किस राज्य के खोला मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो खोला मिर्च जो है, खोला मिर्च ये मिलता है गोवा में। याद रखेंगे, खोला गोवा। देखो ज़्यादातर हम सब क्या है, गोवा जब जाते हैं तो खोल देते हैं, खुल जाते हैं बहुत ज़्यादा, बीचेस हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके खुल जाते हैं पूरी तरह से, इसीलिए वहाँ पे खोला मिर्च याद रखें। इजी ट्रिक है, याद रख पाएंगे आप। अगला है, किस राज्य के रसगोला, रसगोला, देखिए यहाँ पे रसगोला और रसोगुल्ला, ठीक है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए मैं आपको क्या बताता हूँ, बिहार को रसोगुल्ला, रसोगुल्ला, ओके, बिहार के रसोगुल्ला और उड़ीसा का रसगोला, ध्यान देंगे आप। ठीक है, रसोगुल्ला और रसगोला, ठीक है, इन दोनों में क्या है, कंपटीशन था कि दोनों का कहना था कि ओरिजिन जो है ये हमारे यहाँ से हुआ है इस व्यंजन का। ठीक है, तो सरकार ने फैसला किया, कोर्ट ने फैसला किया कि आपके यहाँ के जो रसगुल्ले होते हैं उसका रसोगुल्ला कहा जाता है, तो आपको रसोगुल्ला का टैग देंगे, और इनके यहाँ रसगोला कहा जाता है तो इनको रसगोला का टैग देंगे। तो सही आंसर यहाँ पे रसगोला पूछा गया है तो ओडिशा हो जाएगा। वहीं अगर रसोगुल्ला पूछा जाता तो पश्चिम बंगाल होता। ठीक है, और रसगुल्ला को अभी तक टैग नहीं मिला है, जो हम और आप आम बोलचाल की भाषा में रसगुल्ला खाते हैं, उसको अभी तक टैग नहीं मिला है। तो रसगुल्ला में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये दोनों तीनों चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रसगोला। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम। डांडीगुल ताले, डिंडीगुल ताले कहाँ मिलते हैं? तो ये जो है आपको डिंडीगुल ताले ये मिलते हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु में मिलते हैं, और वहीं के डिंडीगुल तालों को जीआई टैग मिला है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मयूर गुड़, बहुत ही ऑर्गेनिक गुड़ होते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं और बिल्कुल भी ह्यूमन टच नहीं करा जाता है, सिर्फ हाथ से बनाए जाते हैं लेकिन उसमें औजारों के साथ, और बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही बीमारियों में लड़ने में ये फायदा देता है ये मयूर गुड़, और ये आपको मिलेगा केरल में, मयूर गुड़ याद रखेंगे आप। किस राज्य के
तिरूड़ सुपारी। तिरूड़ सुपारी जो है ये आपको, सुपारी जो पान में हम फोड़ के खाते हैं सुपारी, तो तिरूड़ सुपारी जो है ये आपको मिलेगा केरल में। ठीक है, तो केरल को जीआई टैग मिला है तिरूड़ सुपारी का। अगला है, किस राज्य के कर्ग अरेबिका कॉफ़ी, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, बाबू बदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी को जीआई टैग मिला। अब देखिए, एक हमने अभी शुरू में पढ़ा था अराकू वैली कॉफ़ी, ठीक है, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अरेबिका कॉफ़ी, जिसमें अलग अलग प्रकार के अरेबिका कॉफ़ी आ रहे हैं। कर्ग, चिकमंगलूर और बाबू बदन सारे क्या हैं, अरेबिका कॉफ़ी हैं। तो ये आपको होंगे कहाँ पे, तो अरेबिका कॉफ़ीज़ जो हैं ये कर्नाटक में होंगे। ठीक है, याद रखेंगे आप, अरेबिका कॉफ़ीज़ आपको कर्नाटक से मिलेंगे, वहीं अराकू वैली कॉफ़ी आपको उड़ीसा और आंध्रा से मिलेंगे, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से मिलेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक से मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। किस राज्य के सांगली हल्दी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। सांगली हल्दी, अब देखिए सांगली वर्ड जो है ये महाराष्ट्र में बोला जाता है, सांगली, तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा सही आंसर। सांगली मराठी वर्ड है, तो इसको सांगली में ठीक होता है, तो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। जो अगर महाराष्ट्र के कोई लोग यहाँ देख रहे होंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे। सिलाव खाजा, अब ये खाजा जो है, खाजा खाने का रिवाज बिहार में है। बहुत से लोग खाजा जानते भी नहीं है क्या होता है, लेकिन सिलाव खाजा का नाम बिहार में बहुत प्रचलित है। शादी विवाह सब में खाजा जरूर बनता है, तो ये खाजा जो है आपको सही आंसर हो जाएगा। ओके, बिहार। कतरनी धान, कतरनी धान भी बिहार का ही एक उपज है। कतरनी धान बिहार को जीआई टैग मिला है। कतरनी, कतरनी क्योंकि एक्चुअली मैं भी बिहार से हूँ, बिहार झारखंड, तो क्या है कि कतरनी धान हमारे खेतों में भी होते हैं। अगला देखते हैं, किस राज्य के जर्दालू आम। अब जर्दालू आम जो हैं, आम सबसे ज़्यादा भारत में अगर कहीं होता है तो वो बिहार में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में भी होता है, यूपी में भी होता है, लेकिन बिहार में बहुत ज़्यादा होता है। फेमस भी बिहार के बहुत सारे आम हैं। तो क्या है कि जर्दालू आम जो है ये बिहार को मिला है जीआई टैग। ठीक है, बिहार के जर्दालू आम को। एक आपको अल्फांजो आम भी आएगा, तो वो अल्फांजो आम महाराष्ट्र का होगा। ठीक है, यहाँ जर्दालू आम है बिहार से। शाही लीची, लीची के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो बिहार, बिहार प्रसिद्ध है लीची के लिए, तो यही लीची जो है बिहार से कनेक्टेड होएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य के अल्फांसो आम। तो अल्फांसो आम मैंने अभी आपको बताया था कि कहाँ से, महाराष्ट्र से। तो अभी देखिए महाराष्ट्र से हमें दो चीज़ें और, एक चीज़ और मिल चुकी है। महाराष्ट्र से एक अल्फांसो आम और एक सांगली हल्दी। ठीक है, अल्फांसो आम और सांगली हल्दी, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, कि किस राज्य के कोल्हापुरी चप्पल को। तो अभी देखिए क्या है कि कोल्हापुरी जो है, कोल्हापुरी जो है ये, कोल्हापुर वैसे तो है महाराष्ट्र में, ठीक है, लेकिन ये चप्पल के जो यूज होते हैं वो दो जगह से इसके ओरिजिन को माना जाता है। एक तो हो गया आपको कोल्हापुर, और कोल्हापुर का महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक में भी इसका ओरिजिन माना जाता है। तो इसीलिए दोनों को ही जीआई टैग मिल गया, दोनों ही, यानी कि अब जो है कर्नाटक के दो जिले, महाराष्ट्र के दो जिले, इन दोनों जिलों से, यानी कि 4 जिलों से जो चप्पल उत्पादित होंगे उस डिजाइन के, उसे ही कोल्हापुरी चप्पल कहा जाएगा, बाकी किसी को नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो राज्य जिले आपको नहीं याद रखना है, आप सिर्फ राज्य याद रखिए। सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी कि महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों। तो अब हमारे पास महाराष्ट्र के लिए 3 आ गए हैं एक तरह से आप देखो तो, कोल्हापुरी चप्पल, सांगली हल्दी, अल्फांसो आम। ओके, मैं एट द एंड आपको सभी बता दूंगा कि किस राज्य से कितने कितने आए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। किस राज्य के गुलबर्गा तूर दाल, तूर का दाल होता है, उसको जीआई टैग मिला है। तूर के दाल को जीआई टैग मिला है। तो ये तूर का जो दाल है ये है कर्नाटक, कर्नाटक। तो देखिए कर्नाटक से अभी हमें कितने मिल गए, कर्नाटक से एक मिला है हमको अरेबिकाज कॉफ़ी। ओके, दूसरा कर्नाटक से अभी हमें कोल्हापुरी चप्पल भी मिला था, और तीसरा अभी हमें मिल गया गुलबर्गा तूर दाल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम रोबस्टा कॉफ़ी। अब देखिए कॉफ़ीज़ की 3 वैरायटी हो गई है आपके पास, कॉफ़ीज़ की 3 वैरायटी हो गई, एक अराकू वैली, ठीक है, एक अरेबिका, और तीसरा यहां पे आ गया है, क्या आ गया है, वायनाड। ओके, वायनाड। तो
अराकू वैली जो था ये था उड़ीसा और आंध्रा का। मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। अरेबिका था कहाँ का? कर्नाटक का। और ये जो वायनाड आया है ये आया है केरल से। ओके, ध्यान देना है आपको, ठीक है, ध्यान देंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। तो वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी केरल से है। वायनाड केरल, वायनाड जगह भी केरल में ही पड़ता है वैसे। वायनाड आपको पता होगा, राहुल गांधी इस बार लोकसभा के चुनाव में यहीं से लड़े थे। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। वैसे वायनाड केरल में है तो इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस राज्य के कंदागी साड़ी को, त्रिभुवन सिल्क साड़ी को, किस राज्य के कंदागी साड़ी और त्रिभुवन सिल्क साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो ये आपको मिला है कंदागी साड़ी और तिरुभुवन सिल्क साड़ी तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु से आपको जो है अभी इस ट्रिक में, इस वीडियो में पहला जीआई टैग आया है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है, किस राज्य के कंदामल हल्दी को मिला है जीआई टैग? तो कंदामल हल्दी होता है उड़ीसा में। ओके, उड़ीसा में, उड़ीसा के कंदामल हल्दी। तो अभी अराकू वैली कॉफ़ी उड़ीसा और आंध्रा था, तो एक उड़ीसा हो गया, रसगोला उड़ीसा आ गया, और वहाँ पे फिर वापस क्या आ गया? कंदामल हल्दी, ध्यान रखेंगे उड़ीसा के। नेक्स्ट है, किस राज्य के ताहलोपुआन फैब्रिक, पुआनचेई साल, पांडुम साल और नैगोतेक साल और हमराम साल को जीआई टैग मिला है? तो ये सारे सॉल्स होते हैं जो हम अपने शरीर पे सर्दी में लेते हैं, ओढ़ते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे सही आंसर। अगला है, किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग मिला है? चुनार बलुआ पत्थर, तो चुनार बलुआ पत्थर जो है आपको मिलेगा यूपी में। कहाँ मिलेगा? यूपी में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम, खाजे, हरमल मिर्च और मिंदोली केला, इसको कहाँ का है ये? खाजा। तो ये आपको मिलेगा गोवा में। यहाँ पे भी देखो खाजा का जिक्र आया है, तो यहाँ पे अब सिर्फ, वहाँ पे क्या था? सिलाओ खाजा। ठीक है, वहाँ पे कौन सा था? सिलाओ खाजा, और यहाँ पे ओनली खाजा है, और इसके साथ हरमल मिर्च और मिंदोली केला, इसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो अलग अलग लिखने की जगह मैंने एक जगह लिख के आपको दे दिया है। तो ये सभी किस चीज़ कहाँ है? गोवा में। गोवा में इससे पहले और क्या हमें मिला है? तो हमें खोला मिर्च भी मिला है, हरमल मिर्च मिला है, खोला मिर्च भी मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम, कदलाई मितई। कदलाई मिति को जीआई टैग मिला है, ये कहाँ का है? तो कदलाई मिति जो है ये तमिलनाडु से है। कदलाई मिति, तो इससे पहले तमिलनाडु से, मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि एक कंदागी साड़ी और कदलाई मिति, ये दोनों चीज़ हमको कहाँ से मिला है? तमिलनाडु से मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, टेराकोटा। टेराकोटा को कहाँ मिला है? तो टेराकोटा जो है ये आपको गोरखपुर यूपी में पड़ता है, गोरखपुर। ओके, तो यूपी का अभी एक बलुआ पत्थर को हमने दिया था जीआई टैग, और अभी टेराकोटा को दिया। अब जीरा फूल चावल है, जीरा फूल, ये जीरा आपने देखा होगा, जीरा के समान ही चावल होंगे, छोटे छोटे, बहुत ही टेस्टी होते हैं। ठीक है, तो ये चावल आपको होंगे, और जीरा फूल चावल ये छत्तीसगढ़ में होते हैं, याद रखेंगे आप, छत्तीसगढ़ में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम कि किस राज्य के पलानी पंचतीर्थम प्रसाद, पलानी पंचतीर्थम प्रसाद को जीआई टैग मिला है? तो पलानी पंचतीर्थम प्रसाद जो है तमिलनाडु का फेमस है, और यही आपको जीआई टैग में, पंचामृत जो हम पीते हैं उसी तरह का एक ये भी पंचतीर्थम प्रसाद होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, किस राज्य के इरोड हल्दी को जीआई टैग मिला है? इरोड हल्दी, तो इरोड हल्दी भी तमिलनाडु से है, तमिलनाडु। अब देखिए तमिलनाडु के कितने चीज आ गए, इरोड हल्दी, पंचतीर्थम प्रसाद, उसके बाद आपको कदलई मितई, और इसके अलावा एक और क्या आया था? कंदागी साड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, किस राज्य के तिरूर पान के पत्ते को जीआई टैग मिला है? तिरूर पान का पत्ता, तो तिरूर पान का पत्ता जो है ये केरल में प्रसिद्ध है, तिरूर पान का पत्ता, तिरूर केरल का जगह है। आगे है, किस राज्य के सिरसी सुपारी को मिला है? तो सिरसी सुपारी जो है आपको बिहार में ही पड़ता है, सिरसी सुपारी बिहार में पड़ता है।
सॉरी सिरसी सुपारी जो है कर्नाटक का है, सॉरी सिरसी सुपारी कर्नाटक का है, सिरसी सुपारी कर्नाटक का, बिहार नहीं कर्नाटक। ओके, मेरे से मिस्टेक हो गया था एक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम कि किस राज्य के मखाना को जीआई टैग मिला है। तो मखाना के लिए पूरे भारत में बिहार ही फेमस है, मखाना के लिए बिहार ही फेमस है। फूल मखाना भी बोलते हैं इसको, लोटस सीड भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, याद रखेंगे आप। और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम कि मगही पान, तो मगही बिहार का ही एक जगह है, मगध, मगध के नाम से पहले जाना जाता था ये, और आज के जगह पे यहाँ पे मगही बोला जाता है, मगही स्थान कहा जाता है। तो ये है बिहार। तो यहाँ पे बिहार से देखें तो बिहार से बहुत सारे जीआई टैग आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? अभी फूल मखाना मिला था, फिर मगही पान मिला था, इसके अलावा आपको बिहार से मिला था सिलाव खाजा, नोट कर लेते, देख लेंगे, कतरनी चावल, कतरनी धान या चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिले थे? बिहार से मिले थे। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। मैं आपको फिर से जो है बता दूं, आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक एक बार कर दें, और अगर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देंगे तो ये हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेना चाहूँगा आपसे विदा, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।